4 डिग्री 4.4 और हम खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तो भाई हमारा नया सेटअप, अब हम कढ़ाई पे लेप लगा रहे हैं मट्टी का। कचौड़ियाँ बन रही हैं, क्यों ना चूल्हे की कचौड़ियाँ खाई जाए। जीवन यही है भाई, हम यहीं से स्टार्ट हुए थे। मजा आएगा, टॉप की कैंपिंग होगी। जय भोले की पीयू। सुबह सुबह धूप आ गई है, हम थोड़ा लेट हो गए भाई। बहुत गर्म आती है ये रजाई, बहुत बढ़िया। और हम दोनों के लिए बच्चा भी आराम से सोता है, फिर भी बच जाती है जी थोड़ी बहुत। तो पीयू ने सुबह सुबह कांड कर दिया है पीयू। बहुत बढ़िया। इसमें कंबल घेर दिया तो ये आग फेंक रही थी गाड़ी अंदर के है। ठंडे ठंडे मौसम में चमचमाती धूप में भाई नाश्ता बना रही है श्रीमती जी हैं। तुमने दही वही मिला रखी है इसमें, क्या बनाने वाली हो? ये हम बनाएंगे सूजी के चीले, वो भी हेल्दी है ना। देख पत्थर कहाँ से फेंक के मारा पीयू ने। आज हमारी किचन में बन रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता होगा जी सूजी के चीलों का। जैसे कि हमने बताया कि हम आहार भी पौष्टिक लेते हैं कि जी। तो हमारी पीयू क्या कर रहे हो? पीयू नोज आ गई। हाँ नोज साफ करो, दिखाओ। ये देखो ये, हा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज ऐसा करो 1 2। ये अब हमारी भी देखो कितनी शैतान। देखो देखो देखो, दोबारा कर, देखो दोबारा करके दिखाओ। देखो सालू देखो, ये देखो ये इसकी स्टाइल है। ये मुर्गे की तरह करती है। करो दोबारा करके दिखाओ मुर्गे की तरह। देखो ये प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, दही और सूजी है जी। अगर हम यहाँ से दोस्तों जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से तो थुंगनाक पड़ेगा 3 से 4 किलोमीटर। लेकिन हम जिस रास्ते से आए हैं, अगर हम उस रास्ते से आएंगे तो थुंगनाक पड़ेगा हमारा 15 किलोमीटर के आसपास। हो गया तैयार जी। ये देखो दोस्तों बन गया हमारा। ये तो छोटा बनाया आपने। ये बनाया सबसे पहले पीयू के लिए है जी। चिपकता ये वो वाला वो नहीं रह गया, हमारा पलटा कर रह गया है भाई। कुछ ना कुछ रह जाता है, स्ट्रगल बरकरार रहती है। देखो अभी इसको छुटाने की स्ट्रगल चल रही है कि कैसे छुटाया जाएगा। कोई नहीं, छुटा देंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट। चलो बना लो आराम आराम से है। तो भाई हमारा चीला तो हो गया है तैयार। ये पीयू का हमारी का चीला है सॉस के साथ में ना। पीयू खाना खाएगी यहाँ पे, अच्छे खाना खाएगी हमारी पीयू। और बाकी श्रीमती नहीं खाना, सॉस खाना है, सॉस खा लो। तो बाकी हमारे चीले बन रहे हैं, श्रीमती जी बना रही है। थोड़ी धूप आ गई है तो भाई बाहर तो बिटिया ने दोनों कुर्सी ले रखी है, तो मैं अंदर बैठ के खा रहा हूँ। स्वाद आ रहा है एक नंबर, फर्स्ट क्लास। वाह, सुबह सुबह हैवी नाश्ता मिल जाए और पौष्टिक नाश्ता मिले ना, मज़ा आ जाता है। वो एक अलग बात है कि बनाने वाला क्या सोच रहा होगा इस टाइम कि हमें तो मिल नहीं रहा, पहले ही खा रहे हैं। देखो दिखाता हूँ, अभी चिढ़ जाएगी, चिढ़। हाँ जी क्या रहा टेढ़े मेढ़े बना रही हो आज से, सीधे नहीं बना रही हो। सुधर जाओ, सुधर, बता रहा हूँ सुधर जाओ। अभी तो बढ़िया बना दिया तूने। बात वो हो जाती है ना, हवा वगैरह भी चल रही है, वो बात हो जाती है। कौन सी बात? क्या और ले लो। मैं नहीं लेऊंगा और, ले लो ना। हाँ लूँगा, आ रहा हूँ। लो रख दो इसे, आराम से ऐसी मजे करेगी जिंदगी में, समझ गई? भाई कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप डिस्पोजल यूज़ क्यों नहीं करते हैं। डिस्पोजल यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ना उससे ना इधर उधर उड़ते फिरते हैं वो ना, तो फिर कूड़ा इतना ज़्यादा हो जाता गंदगी है फैलती है उससे ना। फिर हर जगह देखो कूड़ा फेंकने का वो नहीं होता है, और पन्नी होती है उसमें ना। और वैसा दूसरा वाला डिस्पोजल जो आता है, डिस्पोजल में मेरा मन नहीं करता पहले। हाँ नहीं हमारा भी मन नहीं करता उसमें। तो ऐसा होता है ना कि हम रात में लेट हो जाते हैं, ठंड होती है तो हम सुबह बर्तन धो लेते हैं, हाँ ब्रेकफास्ट के साथ ही। ये हमारे रात के और सुबह के दोनों के बर्तन है। हाँ। और देखो आसान नहीं है, इतने सारे बर्तन घर में होते हैं, इतने यहाँ पे भी हो गए है ना। बस मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा समय लग जाता है पर हो जाता है सही से ना। तो भाई डिस्पोजल हम इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि तो हमारा मन नहीं मानता है। और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब इमरजेंसी हो तो हम डिस्पोजल यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम डिस्पोजल यूज़ नहीं करते हैं। माइनस वगैरह टेम्परेचर हो तो कर लेते हैं क्योंकि उसमें बर्तन एकदम कड़क हो जाता है। कुछ भी खाना वाना होगा ना बचा हुआ तो वो चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसे समय लगता है साफ़ करने के लिए। फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या है नहीं, माइनस टेम्परेचर है नहीं। रात को ठंड बहुत थी और अभी आगे भी ठंड मिलने वाली है बढ़िया वाली। तो हमारी तैयारी तो हमारी पूरी है। बाकी डिस्पोजल कम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तो पर्यावरण साफ़ रहता है उससे, है ना। फिर उनको जलाना पलाना इधर उधर नहीं जलाओगे, ऐसे फेंक दोगे तो वो उड़ते फिरेंगे, सारे में गंदगी दिखाई देगी। तो कोई भी लोकल का देखेगा या कोई भी कहेगा यार कि किसने की, भले ही उसे ना पता हो कि ये हमने फेंक के गए, लेकिन वो कहेगा ना, लगेगी तो हमें ही आ गए ना। तो
जितना हो सके पर्यावरण को साफ रखना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको आप सबको भी निभाना चाहिए। तो जी अब चलने की तैयारी शुरू कर दी है और गाड़ी ये वाला ये देखो गाड़ी साफ कर रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट इसलिए कर दी कि इंजन गर्म हो जाए। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, पहले साफ कर लेते शीशे को। तो देखो सफाई हो गई है, अब चलते हैं। चलो जी चलो 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 जी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय चलो। बोलेगी। जय शिकार देवी मैया की जय। चाय की जय। भाई रेनधार से ही जहाँ यानी कि हमने रात कैंपिंग की थी हेलीपैड ग्राउंड से, यहीं से रास्ता यही जा रहा है आपका तुंगनाक होके, फिर वहाँ से जंजाली चले जाएंगे। और ये हालांकि रास्ता कैसा है अभी तक तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, पक्के रास्ते से जाना है, कच्चे रास्ते से कहीं से नहीं जाना है। बहुत आबादी है यहाँ पे तो है जी। हाँ काफी आबादी है और जंगल का जंगल है। जंगल का जंगल बढ़िया है, लोकेशन भी बढ़िया है एक हाँ, नंबर। घर देखो ना कितने छोटे लोग हैं। निकाल देते पहले साइड देते भाई को। हाँ, यहाँ जंगल है, यहाँ पर नहीं जाते, यहाँ जंगल है। देखो बिल्कुल। लोगों ने कितनी लकड़ी इकट्ठी की रखी है। हाँ। ठंड देखो। बर्फ पड़ती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ 15 दिन बाद यहाँ बर्फ पड़ जाएगी। तो है ही। ठंडा ज्यादा रात में जब इतना ठंडा था। हाँ, ये वही एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा, जहाँ इस साल सबसे ज्यादा बादल फटे थे, त्रासदी आई थी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो ये भी है। भाई पूरे एरिया का हाल खराब है। देखो, ये जंगल है, ये इसको दिखाओ ये क्या बोल रही है, क्या क्या मिलेगा? है बता दो। जंगल है, यहाँ पे ये चुईया होती है, चुईया नीचे चुईया पानी पीती है। ये पीहू घर पीहू भी तो है। चुईया ही है, पीहू पानी पीती है। बड़े सावधानी से इस रोड पे ड्राइव करना है। वाले की जय बोलेगी। और रात में तो अवॉइड करना भाई इस रोड पे ड्राइव करना, क्योंकि छोटा रोड है, तंग रोड है, टूटा हुआ बहुत ज़्यादा है और जगह जगह से रोड साइडों से धंसा हुआ है, तो बड़ी सावधानी से चलिएगा। इसलिए हम दिन में ज़्यादातर ड्राइव करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और तुंगनाक पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं तुंगनाक। ये देखो दोस्तों कितना बुरा हाल हुआ था यहाँ पे, ये कुछ अंश रह गए हैं अभी भी। देखना कितना खतरनाक देखो है। कितना बुरा। और इधर तो देखो, आप देखो मकान कितना बुरा हाल हुआ है यहाँ पे। पूरा मकान खत्म है। पूरा मकान खत्म है। चुप चुप। ये देखो मकान पूरा टूटा पड़ा है। कितना बुरा, जब आया होगा तो क्या हाल हुआ क्या होगा हाल हुआ यार। होगा, सही कह रहे हो। हैं? ये देखो यहाँ दिखाओ, दिखाओ कुछ देखो बाइक, स्कूटी है, देखो ये स्कूटी का क्या हाल हो रखा है, देख रहे हो भाई। मकान तो पता ही नहीं चला। हाँ चलो आगे चलते हैं। क्योंकि गाड़ी लो आएगी। पकड़ना जी। इधर से साइड में रखो अपनी तरफ। ये देखो ये देखो पूरा मकान खत्म है। ये कितना नुकसान हुआ होगा जो लोग यहाँ होंगे। ये रास्ता यहाँ पे खत्म है। टाइट पकड़ के बैठना जी। हाँ ये देखो, आप देखो कितना बुरा हाल है। देखो आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हो, देखो कितना बुरा हाल हुआ होगा। ये देखो हम लोग तो बस बोल ही सकते हैं, है ना, इस चीज़ को। जो लोग यहाँ पे हैं या फिर जो लोग जिनके नुकसान हुआ है उनका क्या हाल है। बहुत बुरा हाल हुआ होगा। और भाई जो पर्यटक स्थल होते हैं जैसे मनाली वगैरह, कुल्लू वगैरह हो हाँ। गए, सीसू वगैरह, टांडी वगैरह, वहाँ तो भाई सब ठीक हो जाता है जल्दी से, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट प्लेस नहीं है ना ये। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा लेट ध्यान देती है। और आपदा में क्या हाल हुआ होगा यहाँ पे, और जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी समस्या कितनी बढ़ गई होंगी, और लोग कितना इनका जनजीवन प्रभावित हुआ होगा। दोस्तों ऐसे एरिया में आपको जरूर आना चाहिए, देखना चाहिए, घूमना चाहिए, और ऐसे एरिया जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ के लोगों की थोड़ी मदद हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि यहाँ थोड़ा टूरिज्म बढ़े और लोग आएँ और यहाँ के लोगों की थोड़ी सी मदद हो सके। इसीलिए हम ऐसे एरिया में घूम रहे हैं और ये सारा एरिया अनएक्सप्लोर एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रेरित कीजिएगा यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ का जनजीवन जल्दी से बहाल हो जाए, अच्छा हो जाए। और भी चलो अब चलते हैं आगे तुंगनाक। देखो भाई मज़े के लिए तो सब घूमते ही हैं, लेकिन किसी की मदद हो जाए, अगर ऐसा घूमना हो कि किसी की मदद हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात होती है। देखो पूरा ख़त्म हो गया, पूरी बिल्डिंग, सब कुछ, कितनी तबाही आई होगी। तो वीडियो को इसलिए हमने बोला कि शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके घूम सके। बहुत त्रासदी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो गांव का क्या हाल हुआ है दोस्तों, यहाँ पे पूरे मट्टी मट्टी, कितने
क्या इतना हाल बुरा से हाल देखो, हुआ होगा। और क्या। खत्म हो गया उनको रास्ता ऐसे, हाँ, रास्ता भी बहुत खतरनाक सा हो गया ऐसे। ये टेम्परेरी बना दिया ना। हाँ देखो क्या हाल हुआ, मकान बना रहे हैं लोग दोबारा। हाँ, अब बेचारों को किसी के पास चलो है गुंजाइश वो बना लेगा, जिसके पास गुंजाइश नहीं वो कहाँ से बनाएगा। और दोस्तों सबने ना उस आपदा में मनाली कुल्लू जितने भी इन्फ्लुएंसर थे या यूट्यूबर थे या फिर इंस्टाग्राम वाले थे, सब ने दिखाया मनाली मनाली। भाई यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत नुकसान है। वो तो कमर्शलाइज है, चलो ठीक है, वहाँ तो गवर्नमेंट कर देगी, यहाँ गवर्नमेंट कब करेगी? यहाँ भी तो लोग रहते हैं, यहाँ भी तो जान है। ये देखो ये हाल सामने, क्या हाल है देखो, देखो। पूरी दुकानें खत्म है। यहाँ देखो क्या हाल हुआ है। और कुछ बात करेंगे, बैठेंगे, लोकल के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ के आते हैं, गाड़ी लगाते हैं पहले साइड में। जंजाली होके जाना पड़ेगा यहाँ से भी, तो चलो ठीक है, हम जल्दी हो गए। थुनाग नहीं, अगर उधर से जाते तो हमें 15 किलोमीटर बाद ही थुनाग आता है, लेकिन हमें यहाँ 4 किलोमीटर के आसपास थुनाग पहुँच गए। और भाई पूछते हैं थुनाग की क्या स्थिति थी जब तराश से आई थी। अंकल जी है सामने। अंकल जी नमस्कार जी। अंकल जी जब पीछे अभी यहाँ बरसात के मौसम में आपदा आई तो क्या स्थिति थी, क्या हाल था यहाँ पे? पूरी दुकान फुल थी हमारी, पूरी दुकान फुल थी पानी से, मलबे से। मलबे से। तो यहाँ पूरे गांव में आ गया था मलबा? और देखो दिखाई दे रहा पर नहीं देखो सामने घर दिख रहा है, 12-14 फुट मलबा था बार सारे। हाँ देखो ऊपर खिड़की तक पूरा मलबा था। पूरा माल खत्म था मेरा तो यहाँ पे। तो बड़ा नुकसान हुआ आपका? तो ये तो अभी डाला है थोड़ा कितना लगभग नुकसान हुआ था? 25-28 लाख के बीच। 25-28 लाख के बीच। मैं अभी पीछे यही कह रहा था, जितने यूट्यूबर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं सब ने कुल्लू दिखाया, मनाली दिखाया। यहाँ कोई ऐसा भी आए कि दिखाने के लिए कि हाँ जी आप बताइए, कोई आया यूट्यूबर? कोई भी नहीं आया ऐसे। देखो भाई एक्चुअल में जरूरत यहाँ पे है, गवर्नमेंट को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। एक्चुअल में लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे जनजीवन है, वो तो एक टूरिस्ट प्लेस है, वो तो आज नहीं तो कल बनेगा, वो तो कमर्शलाइज है सारा उस बिल्कुल है ना। तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ तो लोग आते हैं, पर लेकिन यहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। और जब लोग ज़्यादा रहते हैं तो भाई उनकी सेफ्टी भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सभी लोग टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट की मिट्टी नहीं उठ रही है पूरी यहाँ से। क्या कह रहे हैं अंकल जी? पूरी मिट्टी नहीं उठ रही है पूरी। अच्छा मिट्टी नहीं उठ रही, कहाँ उठ रही? गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिली अभी तक? कुछ नहीं मिला इधर को, कुछ नहीं मिला ना, दुकानदारों को तो पूछ ही नहीं रहे। कोई नहीं पूछ रहा ना। नहीं, बहुत वैसे अगर जैसे ये घर गया था, इसका गवर्नमेंट ने किसी को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, 5-10 हज़ार नहीं पता मिला होगा। अच्छा तो ये बेचारे लोग कहाँ चले गए होंगे? उनका तो चलो घर है इधर अपना ना लगे। अच्छा बहुत नुकसान हुआ। और ये बाकी ये इन्होंने अभी नए बनाए ना? ये भी कहाँ है, ये भी की फिनिशिंग। हाँ अभी फिनिशिंग की। ये सारे शटर टूट गए थे इनके भी। अच्छा सब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे। मतलब ये था 14-14 फुट इधर। देखो 14-14 फुट मलबा था, दुकान पूरी फुल थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी बताने के लिए। अभी वो जिसकी बात करते हैं मलबे की, देखो कितना मलबा है, मेरे ख्याल से 15-20 फुट ऊंचा मलबा है, पूरा मकान तक ऊपर तक मलबा है। बुरी स्थिति और बुरी कंडीशन थी। फिलहाल अभी ठीक है सब कुछ तो है। तो लोग आते हैं इधर घूमने? कोई भी आते यहाँ, अब नहीं आते यहाँ। वैसे घूमने के लिए आए तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है, शिकारी माता है, शिकारी माता है, शक्ति है, होटल वगैरह है यहाँ पे? होटल है। होटल है ना। चलो क्या रेट में अगर होटल वगैरह मिलता हो तो यहाँ पे एक आइडिया? मिलता 1000 रुपये 1000 रुपये मिलता है नाइट। नाइट है ना। मतलब इतनी टॉप की लोकेशन है भाई, और 1000 रुपये में, केवल 1000 रुपये के आसपास, कंफर्म नहीं है उनको भी, तो होटल भी मिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा भाई इधर भी आइएगा, ये भी हिमाचल ही है। सब लोग लिखते हैं कि आई लव हिमाचल, आई लव मनाली, तो आगे से कोशिश कीजिएगा लिखेगा आई लव थुनाग। ये है थुनाग की मार्केट। बहुत नुकसान हुआ है। हाँ पर थुनाग बहुत बड़ी जगह है, ऐसी बात नहीं है, कस्बा है ना ये है दोस्तों पांडव शिला। मानसून से जो हालत यहाँ पे ख़राब हुई उसके बाद में क्या स्थिति यहाँ की हो गई यार। पहले कैसा था, जो इस जगह का नाम है पांडव शिला, यही पत्थर है पांडव शिला का, और ये पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसे की तैसा ही है, और हिलता भी है भाई एक उंगली से, ठीक है। और मन्नत ये है कि ये पत्थर, कोई भी एक पत्थर इस पर डालो तो घर जल्दी बनता है। तो एक हम अपने नाम का और पीयू के नाम का डाल रहे हैं, तो पार हो गया 2 नाम लिए ना, तो एक हम डालते पत्थर पीयू के नाम का और अपने नाम का। चलो जी बन गया। पर लेकिन स्थिति देखो कितनी विकट हो रखी है यहाँ पे, सब तहस नहस हो गया सब कुछ सारा। नहीं तो यहाँ पे पार्क भी था, सब कुछ था, बहुत बढ़िया था यहाँ पहले। हमारे उस वाले व्लॉग में देखना कितना अच्छा था पहले यहाँ पे, और अब क्या स्थिति है यहाँ की। तो दोस्तों फिलहाल पहुँच चुके हैं हम जंजैली। शिकारी देवी माता का मंदिर यहाँ से है करीब 15-16 किलोमीटर। लेकिन न्यूज़ ये है कि अभी फ़िलहाल मंदिर बंद हो चुका है। आ सकते हैं, जा सकते हैं। अभी समय नहीं है आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास लगेगा जब समय।
1 से 1.5 घंटा लगेगा ऊपर दर्शन करने के लिए, तो करीब करीब 3 से 3.5 घंटे मानो, फिर समय नहीं बचेगा हमें कैंपिंग के लिए ना। और बिटिया भी साथ में है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल हम आज स्टे यहीं करेंगे। यहाँ पे मेला लग रहा है, इन लोगों ने बताया कि देवता का मेला है, अदरवाइज़ ये बहुत सारी जगह थी यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं रुक के हम पल्ली पार जा रहे हैं, उधर देखेंगे कुछ अगर जगह मिलेगी तो। वैसे वो हिमाचल वालों का है होम जो होटल है, अब उनकी पार्किंग में बात करेंगे। अगर पार्किंग वो हमें दे देंगे तो रात के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी पानी हमने यहाँ से भर लिया है और अब उनसे बात करते हैं, चलते हैं कि भाई जगह थोड़ी बहुत मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कहीं साइड में लगा लें गाड़ी। बाकी शिकारी देवी जाने का प्लान है सुबह का, ठीक है जी, चले। क्योंकि सभी लोग ने बोला कि इस टाइम भी वहाँ पे ना बहुत ठंडी होगी, धूप में भी, धूप का भी कोई असर नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, लोकल बता रहे हैं तो अच्छी बात बता रहे होंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे जंजैली में ये होम स्टे है, होम स्टे करा है। ये विश्राम गृह है जंजैली का, गवर्नमेंट का, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का। तो यहाँ पे अपनी कैरावैन लगा ली है और यहाँ करेंगे आज हम रात का स्टे। और पीहू हमारी क्या खा रही है? एप्पल खा रहे हो? चलो ठीक है, खा लो, अच्छी बात है। कह दियो भाई ने, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, लगा लो, आईडी की फ़ोटो ले ली, मैंने दे दिया है ना। कहो तो वहाँ लगा लूँ छाए में? मैं ये कह रही मिट्टी में खेल रही है। चलो तो वहाँ लगा लेता हूँ। हाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, जगह जगह से चुक चुक के लकड़ियाँ लाए हैं हम। थोड़ी सी पीहू लाई, थोड़ी सी हम लाए। देखो ये इतने ऊपर से आती है, इसको खेलते इच्छे खेलते नहीं, रख दो आग जलाने के लिए। इतने आती है। ठीक है, तेरी बात ही ख़त्म नहीं होती। तो जब तक मैं लकड़ी वगैरह इकट्ठे करके लाया तो श्रीमती जी ने गाड़ी कर दी सेट। और क्या खिला रहे हो जी अभी? अभी तो फिलहाल हम चाय बनाएंगे, चाय चाय पीनट बटर के साथ में। पीनट बटर लगाएंगे ब्रेड चलो पर। ठीक है, अभी हल्का फुल्का कुछ खाएंगे क्योंकि फिर रात को बनाना बढ़िया सा करके है। अगर हवा नहीं हुई ना यहाँ पे, आती है। लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से, है जी। देखो घर। हाँ सारी अच्छी होती है। बिल्कुल। पीहू की क्लास चल रही है अंदर। एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल, ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। अंदर पीहू पढ़ रही है अपनी मम्मी के साथ में। और ये गांव है जंजैली का, ये देखो, ये एरिया जंजैली का ही है सारा। और लोकेशन की बात करें तो भाई लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। यहाँ से ना चारों तरफ आपको वादियाँ और जीवन मिलेगा। ऊपर तक लोग रह रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। काफ़ी नेटवर्क सारा ही है यहाँ पे, किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क यूज़ करो, सभी नेटवर्क है। और उधर एक गाय का बछड़ा थोड़ा सा गिर गया है, शायद वो बेचारा चला गया ये दुनिया छोड़ के। और ये सामने आप देख रहे होंगे, ये क्लब महिंद्रा का है। फ़िलहाल हमारी कार कैंपिंग करने का यही बेनिफिट है कि जहाँ हमें थोड़ी बहुत जगह मिलती है, जैसे ये जगह हमें मिल गई, हमने बात की, रिक्वेस्ट की तो मान गए भाई और समझ गए वो। एक्चुअली हमने अपनी आईडी उनको दे दी है ताकि उनके लिए भी सही रहे, कल को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अपनी आईडी देने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई का फ़र्ज़ ही बनता है यार आईडी लेना, तो क्योंकि बाहर परदेसी आदमी है तो थोड़ा सा रहता है। पर लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। थोड़ी इंक्वायरी वगैरह तो की, पर लेकिन वो उनका काम है और ये होना भी चाहिए। बाकी लोकेशन की बात कर रहे थे हम, लोकेशन इतनी प्यारी है। और अब थोड़ी देर में धूप चली जाएगी यहाँ पे। धूप देखो बिल्कुल सामने, वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल लग गया है सूरज ना, थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा। और फिर यहाँ पे ठंड, कड़ाके की ठंड का तो खैर इंतजाम मैंने कर दिया है। ये लकड़ियाँ मैं इतनी सारी ले आया हूँ, इतनी सारी नहीं है, ये आधा घंटा ही चलेंगी बस। इसके लिए मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। एक लट्ठा उधर पड़ा हुआ है, वो उठा के लाऊंगा रात में, अभी दिन में अच्छा नहीं लगता है ना। बाकी ये लोकेशन है, आप भी देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। ऐसे ही घूमते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 2 साल हो गई हमें घूमते घूमते, है ना। और ऐसे जीवन जीते हैं श्रीमती जी, पीहू और हम। बिल्कुल। वैसे हमें रुकना तो था आज जंजैली से आगे जाके 15-16 किलोमीटर माता शिकारी देवी के मंदिर में, पर लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बच्चा मेरा बहुत छोटा है, तो मेरे को सब चीज़ देखनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं एडवेंचर के नाम पे अपनी फैमिली को गड्ढे में डाल दूँगा, नहीं। मैं अपना एडवेंचर चाहता हूँ, अपने ये भी चाहता हूँ कि घूमूँ, लेकिन मैं एक हिसाब से। मैं पहले अपने बच्चों को देखूँगा, परिवार को देखूँगा, क्योंकि मेरा परिवार छोटा सा ही है और यही मेरी दुनिया है। और इसके लिए नहीं सोचूंगा तो फिर किसके लिए सोचूंगा, समझ रहे हो।
बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि आप खाना दिखाते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा जीवन है, हम रोड पे घूम रहे हैं या फिर कुछ भी आपको दिखा रहे हैं तो उसमें होता क्या है, उसके साथ साथ भाई भूख भी लगती है हमें। अब भूख लगेगी तो खाना बनाना पड़ेगा, और बाहर से कितना खा सकते हैं, पेट ख़राब हो जाएगा। चलो ठीक है खा सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से आएगा ये। पर लेकिन अगर आप हमारे फुल व्लॉग देखोगे ना, आपको ऐसा नहीं है कि हम मज़े लेके घूम रहे हैं, हम उन चीज़ों को भी दिखाते हैं कि जनजीवन कैसे जिया जा रहा है, कहाँ पे कितनी समस्याएं आती हैं और हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हमारी छोटी सी कोशिश से इनके लिए क्या अच्छा हो सकता है लोगों के लिए। हाँ, हालांकि हम इतने बड़े नहीं हैं, और लेकिन हाँ बस ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि सबको भगवान सबको खुश रखे। बाकी देखो, जिसको बुरा बोलना है बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है किसी की बात का या कमेंट का। हाँ, अगर आपके कमेंट अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपका कमेंट अच्छे आते हैं और वो कमेंट हैं ना बढ़िया, तो मुझे खुशी होती है और मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। लेकिन हैं 2 4 6 लोग, उनको मैं ध्यान देता नहीं हूँ, और वो केवल एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, समझ रहे हो। कोई तेवतिया है, कोई फलाना है, मतलब एक ही कम्युनिटी, समझ गए होंगे ना आप। कहने की बात नहीं है, ये सब एक गैंग के थ्रू होता है कि हंडोरा आगे ना बढ़ जाए। पर लेकिन जिसके साथ भोलेनाथ होते हैं ना, समझ गए ना आप। बस मैं भोलेनाथ के पीछे चल रहा हूँ। अब मेरे को कहाँ ले जाते हैं भोलेनाथ वो जाने। मेहनत करना हूँ, अपनी मेहनत दबा के कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अब तो लोग पता है क्या क्या करने लगे हैं, कमेंट में इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं ना, चिढ़ के। अब यार एक बात बताओ, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को लेके घूम रहा हूँ, मेरे को उसकी सेफ्टी की पहले सोचनी पड़ती है। कोई कमेंट करता है कि बुढ़ा दाढ़ी हो गई है, सफ़ेद हो गई है। अरे सफ़ेद दाढ़ी तो सफ़ेद होगी भाई, समझ रहे हो। पर हमारे में जज्बात और हिम्मत तो बहुत है, पर लेकिन वो हिम्मत की कमी आप में है कम। तो कहीं जाओ, हिम्मत लेके आओ, है ना। उसके बाद तुम्हारी शायद सोच बदल जाएगी। और ये जीवन मिला है हमें एक बार, और इस जीवन का मूल्य समझो। इस जीवन में ना किसी को क्यों गलत बोलना है, कुछ नहीं, अपना काम करो और आगे बढ़ो, प्रभु के गुण गाओ और अपने जीवन जियो बढ़िया करके, जैसे हम जी रहे हैं। अब थोड़ी देर में आग जलाएंगे, यहाँ पे मज़ा आएगा, टॉप की कैंपिंग होगी। और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आगे कल जाएंगे माता शिकारी देवी के दर्शन करने, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सूर्य देवता छुप गए हैं, छुपे तो नहीं है, पहाड़ी के पीछे चले गए, लेकिन यहाँ पे सर्दी बढ़ गई है जी। ये देखो हमारी बेटी ने क्या कर दिया है। ठीक है, बना लो। और श्रीमती जी, हम कर रहे हैं अब खाने की तैयारी मौसम को देखते हुए। हाँ भाई, ठंड के मौसम में कोई ईड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपना टाइम रहते ही खाना बना लो, ताकि परिवार को सही से समय भी मिल जाए और अपना सेहत और अपना शरीर भी सही रहे। अगर एक बार ठंड बैठ गई ना भाई, तो हमने कपड़े तो सुबह से पहन के रखे हैं। ये नहीं कि गर्मी थी तो हमने कपड़े उतार दिए, नहीं, हमने पहन के रखे। गर्मी सर्दी आती है जी। और अब हमने कैप भी लगा लिए हैं, और हमारी बिटिया ने भी देखो प्रॉपर डबल कैप लगाया हमने हमारी बिटिया के। बना लो, खेल लो। और हमारी बेटी खेल रही है बढ़िया, इसी के लिए तो भाग दौड़ी कर रहा हूँ। अरे ये भी ना खेले तो क्या फ़ायदा है जी। क्या बढ़िया सा खिला दो आज, है ना, गजब सा। फिलहाल ठंड का इलाज कर दिया हमने, है जी। लकड़ियाँ खूब मिल रही है हमें, है। ठीक है। अभी सर्दी हो गई है तो थोड़ी देर में सीखते रहेंगे, और 1-2 घंटे में ये भी लट्ठा सा जल जाएगा। ये लट्ठा है बड़ा सा, ये सब भाई मैं आसपास से चुप के लेके आया हूँ। ये भी भाई से पूछ लिया था, तभी यहाँ बोनफायर की है। श्रीमती जी कर रही है खाने की तैयारी। तेल की महक आ रही है, वाह। क्या फ्राई कर रहे हो? ये पीयू के लिए फ्राई कर रही हूँ। अरे इस कैमरे पे आ गया। ये हो रहे हैं फ्राई पीयू के लिए। और ये अपने आलू भी छिल गए, और आज कुछ अच्छा सा बना खिलाएंगे, हैं जी। आटा गूंद दिया, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, बस अभी यहाँ बैठ जाओ, अभी नहीं, अभी बाद में जलाएंगे। और ठीक है, अभी सारी जला देंगे तो बेटा बाद में कैसे करेंगे, क्योंकि भाई शाम होते ही ठंड हो जाती है बढ़िया। और जगह जगह पे आपको दिख रही होगी आग जल रही है, धुआं उठ रहे हैं, इधर भी। ऊपर पहाड़ियों पे भी बहुत कई जगह आग जल रही है, धुआं उठ रहा है। तो इसी कारण से आग जला दी जाती है कि ताकि ठंड में, और हम खुले आसमान के नीचे रहते हैं तो भाई हमें ठंड ज़्यादा ही लगती है। नाक चल गई है, यहाँ पे सेक मिलती रहेगी हमें, मज़ा आएगा आज। तो हमारे प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, मिला लो। हाँ, ये ऐसे मिलाओ। हाँ, ये बात मैं भी मिलाऊंगा। हाँ, है ना। नहीं, ये नहीं मिला, आए ना, अब आया सही। अब हम कढ़ाई पे लेप लगा रहे हैं मिट्टी का, और इसको चढ़ाएंगे हम आग पे। लगा दे, ज़्यादा मत वो करे, पानी से तो लगे। हाँ, ऐसी बस मोटा ऐसी। ये बन गया हमारा चूल्हा, और कचौरियाँ बनेगी, है जी। क्या बात है, ये हमारा नया सेटअप है जी। इधर श्रीमती जी बनाएंगी कचौरियाँ, बेली।
हाँ पकौड़ी नहीं कचौरी बना रही है मम्मा। हाँ हाँ अच्छा हो गया। नहीं पकौड़े बना रहे, कुछ और नहीं बना रहे। हो गया तेल है ना, बढ़िया। बढ़िया हो गया। चलो तुम करो, मैं थोड़ा सेक दूंगा। अभी रुको 2 मिनट, और अपने आप हो जाएगी, फट जाएगी। अच्छा कचौड़ी। ठीक है, लो ना कर रहे तू ही कर ले, हम ना कर रहे। अरे वो मैं सीधी कचौड़ी फट जाएगी, एकदम से नहीं चलाते कचौड़ी को। अच्छा बाद में चलाते हैं, थोड़ी बड़ी बनाना मोटी करके। कैसा लग रहा है? बढ़िया मस्त। मस्त मतलब आराम से बना रहे बैठ के, कोई टेंशन हाँ। नहीं है। हम जो बना रहे बैठ के। आराम से हाँ यही पीयू सब। के लिए बना रहे हैं कचौड़ी। नहीं भैया पापा का ये पीयू का है। अच्छा ज्यादा ये बेटर है या खड़ा होकर बनाना बेटर है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गाड़ी बंद, अब ऐसी घूमेंगे। देखो यहाँ हर जगह नहीं होता ना। जंगल है। पर एक्चुअली जीवन यही है भाई, हम यहीं से स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले ऐसे ही बनाते थे, गैस वैस तो बाद में की बात है। चूल्हे पे जो खाना बनता है ना उसकी बात एक अलग ही होती है। देखो ये जंगल। हाँ जंगल है बेटा, इसलिए आग जला के रखी है। और एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं, हमें यहाँ से ठंड से भी बचाव मिल रहा है और हमारा खाना ही बन रहा है। तो मैंने कहा यार कचौड़ियाँ बन रही हैं, क्यों ना चूल्हे की कचौड़ियाँ खाई जाए। वैसे तो मक्का की रोटी बनती थी यहाँ पे, पर हमें अब बनाएंगे, हम भूल गए एक्चुअली मक्का काटा लेना, कहीं रास्ते में लेंगे। अब ले लेंगे, अब बना लेंगे। हाँ बढ़िया, एकदम लाजवाब सीख रही हैं, दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या लाजवाब सीख रही हैं, है ना, क्या बात है। सीख गई। तेल हो गया है, कम रहा है आँच? तेल बहुत तेज है। तेज है, कम हो तो बताना, मैं तेज कर दूंगा और भी है। तुम्हें तो ठंडी लग रही है अब? नहीं, कचौड़ियों के लिए आटा चाहिए होता पतला। अच्छा मैंने बहुत पतला किया था, पर पीहू बेटा कोई बात नहीं। नहीं, ठंडी तो नहीं है, आटा टाइट हो जाएगा। प्लेट दे देना, खा लेगी। प्लेट देता अपना, है ना, ठीक है। हाँ ये बात, खाओ खा लो। मैं आज थोड़ी पीछे से सही करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा सही करता हूँ मैं आँच को, ताकि श्रीमती जी को प्रॉपर आँच मिले। लकड़ी लगा दो। लकड़ी लगा रहा हूँ। कढ़ाई की तो ऐसी तैसी हो गई यार। अब वो तो मैं पहले ही कह रहा था, तुम मेरी कहाँ सुन रही थी? तुमने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अंदर से। तुम पे नहीं लेप लगाना आता, हम पे आते हैं लेप लगाने। अरे अंदर से। अंदर अच्छा। से लगाइएगा क्या? अंदर से, चलो कोई नहीं, अभी लकड़ी बहुत है अपने पास, टेंशन मत ले। इसलिए मैंने लकड़ी छोटी छोटी बचा के रखी थी। क्या बढ़िया लग रहा है मेहनत करते हुए। नहीं कुक्कू बुला रहा है। कुक्कू बुला रहा है, वो सामने अपनी कैरावन खड़ी है, उसकी भी लाइट हमने जला के रखी है। और देखो यहाँ पे लाइट जल गई है भाई साहब, वो यहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, रात को काफ़ी लाइट मिलेगी हमें। बराबर में आज जल रही है और हम दोनों यहीं बैठ गए। और पीहू को हमने गाड़ी के अंदर बैठा दिया है, खाना खाएंगे, क्योंकि पीहू को तो हमने पहले ही खिला दिया है जी। हाँ, इसी वजह से ठंड हो गई। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, कहाँ है हमारी कचौड़ी? ये देखो भाई, और इसके अंदर है। हाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हैं, अच्छा है। आलू प्याज की कचौड़ियाँ और चाय। देखो टेस्ट कराओ जल्दी, इतना वेट नहीं होता मेरे से। आँच भी, हवा उधर जा रही है ना, हमें उधर बैठा था, पर एकदम सही नहीं है रास्ता। बढ़िया, थैंक यू। कह रहा मज़ा आ गया एकदम बढ़िया। चलो खाना खा लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद करते हैं आपसे वार्तालाप। आप में से किस किस ने ऐसे ट्रैवल के दौरान या फिर घूमने फिरने के दौरान ऐसे कचौड़ियाँ बना के खाई हैं? वो भी चूल्हे पे। नहीं चूल्हे पे तो नहीं, पर कचौड़ियाँ बनाई हूँ, चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, है ना। तो भाई खाना हमने खा लिया है क्यों जी, बढ़िया आया। नीचे कुकड़ों को बैठे हैं आलती पालती मार के, और अभी भी आँच सेक रहा हूँ मैं तो, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और नाक बह रहती है बह। ऊपर तो पता नहीं कितनी ठंड होगी यार शिकारी देवी पे, जब यहाँ इतनी ठंड है तो वहाँ तो अच्छी ठंड होगी। वैसे देखो एक खुशखबरी तो ये मिली है कि 20 तारीख तक के लिए बोल दिया है, 15 तारीख तक की डेट थी बंद करने की, 20 तारीख बोल दिया है। तो अब हमारे पास 2-3 दिन है, तो शायद अगर वहाँ लोग मिले हमें तो हम रुकेंगे, बाकी ठंड देखी जाएगी कैसी है कैसी नहीं। अगर बिटिया के हिसाब की रही तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नीचे उतर आएंगे, कहीं देखेंगे जगह और अपनी कैंपिंग करने की। क्या कर रहे हो? बस साफ कर देती हूँ ना फिर। हाँ चलो पैक कर दो, मैं करूँ? नहीं मैं कर दूँगी। ठीक है, अभी बोतल चेक करना लीक ना हो रही हो, ठीक है? लीक हो रही हो तो इसे फिर हटा देना, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं कैरावैन पैक और फिर गाड़ी के अंदर चल के आपसे करेंगे बात। अभी टेम्परेचर 6:30 का है, ये देखो। अभी तो गाड़ी के अंदर रखा था, अब गाड़ी के बाहर लेके आया हूँ, अभी और डाउन जाएगा।
है जी, हाँ। बहुत तगड़ा टेम्परेचर है। चलो यहाँ रख देते हैं ऊपर, थोड़ी देर में पता लगेगा कितना टेम्परेचर। बाकी श्रीमती जी धो रही हैं बर्तन हैं। हाँ वो भी 6:30। 6:30 टेम्परेचर में है। यार सुबह ना हवा भी चलती है और फिर धूप का अब पता तुमने नहीं गिल्ली कर दी है, ये टेबल बाहर रखनी छोड़नी पड़ेगी। है। अरे थोड़ी देर में सूख जाएगी, भी रख देंगे। चल ठीक है, धो गए बर्तन। हाँ। चलो बाकी किचन हमने करीब करीब पैक कर दिया और बिटिया हमने अंदर बैठा के रखी है ताकि ठंड से बची रहे। टाइम हो गया 8 बज रहे। 8 बज गए। चलो तो फिर कम्बल वम्बल ओढ़ो, ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा है हाँ यार, ठंड हो गई है अब, वगैरह। अच्छी वाली। दोस्तों फिलहाल अब हमने कर दिया गाड़ी पैक और पीछे से करते हैं लोग गाड़ी को। ये रजाई बड़ी काम की है हमारी, कल बताएंगे इसकी खासियत। कल बताएंगे, कल की वीडियो में इसकी खासियत क्या खासियत है इस रजाई की। एक रजाई काम कर देती है, कितनी ठंड हो। हाँ देखो ये और टेम्परेचर देखते हैं बोले फिलहाल कितना हो रहा है। मैंने यहाँ पे रखी थी मशीन, ये नीचे गिर गई भाई, नीचे गिर गई थी। 4 डिग्री 4.4। हाँ ये पुत्ता मेरा। हाँ 4 डिग्री टेम्परेचर चला गया भाई। चलो चलो, हाँ लग रहा है मेरे को कुछ ना कुछ तो होगा। सो दोस्तों आज के इस व्लॉग में यही था, और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो यहाँ तिरासी आई है लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके, लोग इधर आएँ घूमने, टूरिज़्म बढ़े, जिससे कि लोगों का रोज़गार और बढ़े और लोगों की मदद हो सके। ये भी एक मदद बहुत बड़ी होती है। तो मिलेंगे आपसे फिर जल्दी ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सब मस्त रहें, खुश रहें और हाँ सब मुस्कुराते रहें। श्रीमती जी हाँ जी, बोल शंकर भगवान की जय। जय। बाय बाय।